2023 के मुताल्लिक़ हमने पिछले साल काफ़ी गुफ्तगू की और 2023 में काफ़ी वो चीज़ें हुई जो हमने कहा था कि बाज़ जंगों की तवक्को की जा रही है। और फाइनेंशियल हालात, मैंने कुछ बातें कही थी डॉलर से मुताल्लिक़ और आइंदा बनने वाले हालात यानी इक़्तिसादी हालात। इस वक्त बहुत से अफराद कह रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट क्रैश नहीं करेगी, बहुत से अफराद कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं करेगी, बहुत से अफराद कह रहे हैं इकॉनमी जो है वो रिकवर करेगी। अब हम रिकवरी की तरफ हैं। 2024 बेहतरी की तरफ जाएगा। एक अमेरिका का क्रैश बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश ओवर ड्यू है। जितना डिले होगा उतना ही बड़ा क्रैश होगा और हम उसकी इस वक्त तवक्को ये कर रहे हैं कि 2023 में नहीं हो तो 2024 में होगा, जिसमें हाउसिंग मार्केट भी क्रैश होगी, स्टॉक मार्केट भी, और बहुत बड़े फाइनेंशियल हालात। ब्रिक्स इकोनॉमीज़ की इस साल जो है वो अगस्त में मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने फ़ैसला ये करना था कि साउथ अफ्रीका में कि हम लोग आया नई करेंसी लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने और बहुत से ममालिक 6 ममालिक को अपनी मेंबरशिप दी है और बहुत से अफराद वेटिंग लिस्ट में हैं। तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 में वो अपनी नई करेंसी लॉन्च करेंगे जिसको कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर को ख़त्म करने का मंसूबा तैयार और फिर उसकी जगह पे नई इकॉनमी लाई जाएगी, एक नई करेंसी लाई जाएगी और एक पूरा नया सिस्टम लाया जाएगा। अभी आज एक बहुत बड़े क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के बिशप ने बहुत बड़ी एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि जिसको कहा गया था जैसे द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया था 1960s में, अभी इंतकाल हुआ है उस अमरीकी हेनरी किसिंजर का जो जर्मन था, एक यहूदी जिसने जो वज़ीर ख़ारजा रहा अमेरिका का, जिसने बहुत कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब से 60 साल पहले पूरा मंसूबा, और उसका ब्रेन चाइल्ड था। वो उस वक्त जवान था, 40 साल का था, उसने वो पूरा मंसूबा बनाया था और अभी 100 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। मौजूदा सूरत हाल को नाम दिया गया है द ग्रेट रीसेट, यानी जैसे आप फ़ोन को बिल्कुल सब कुछ डिलीट करने के बाद एक नई फैक्ट्री सेटिंग्स पे ले आते हैं अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को, इसी तरह से मौजूदा इकॉनमी और मौजूदा सूरत हाल को द ग्रेट रीसेट का नाम दिया गया। बहुत से अफराद का एक नज़रिया ये है कि जो कोविड था वो 5 साला मंसूबा था और अब हम, क्योंकि ये कोविड-19 कहा जाता है, नवंबर 2019 में शुरू हुआ था और अब हम नवंबर 2023 में इसके आखिरी साल में दाखिल हो गए, यानी 5वें साल में, और 5 साल मुकम्मल होते ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम 5वें साल में हैं और ये जितने भी चीज़ें हैं अब हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं जिसके नतीजे में जो भी फैसले होने हैं, अक्टूबर 2023 में तुर्की की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके 100 साल मुकम्मल हो गए, यानी जो खिलाफत उस्मानिया द ऑटोमन एम्पायर, उसको बरतानिया ने जब ख़त्म किया था 2023 में, अक्टूबर 2023 में, तो 100 साल का पैक्ट किया था और वो मुकम्मल हो गए। तो अब हम दुनिया भर में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखने जा रहे हैं कि हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जिसमें सियासी हालात बदलेंगे, सियासी निज़ाम बदलेगा, इक़्तिसादी निज़ाम बदलेगा, करेंसीज बदलेंगी, रिज़र्व करेंसीज बदलेंगी, हुकूमतें बदलेंगी, नए पॉलिटिकल सिस्टम्स आएंगे, नया इकनॉमिकल सिस्टम आएगा। जब इम्पीरियलिज़म ख़त्म हुआ था तो एक नए दुनिया के अंदर 3 निज़ाम जो बड़े पैमाने पे इंट्रोड्यूस करवाए गए, कम्युनिज़म, सोशलिज़म और कैपिटलिज़म। तो सरमायादारी निज़ाम जिसे कैपिटलिज़म कहा जाता है, फिर इसी तरह से कम्युनिज़म जैसे जो चीन में राइज है, और सोशलिज़म जैसे उसमें रूस में जैसे राइज है। तो बहरहाल अब हम ये सारी तब्दीलियाँ देखने जा रहे हैं कि कैपिटलिज़म शायद ख़त्म हो और सरमायादारी निज़ाम के मुकाबले में एक नया कंट्रोल सिस्टम लाया जाएगा जिसमें इक़्तिसादी हालात भी बदलेंगे, हम सियासी हालात भी देखेंगे तब्दील होंगे, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी शायद होंगी और शायद जो है वो बहुत बड़े बड़े नए बहरान खड़े होंगे और बॉर्डर्स तब्दील होंगे और बहुत कुछ होगा। तो हम ये सब कुछ देखने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब 2024 के अंदर उस 5 साला मंसूबे का इख्तिताम है, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो जापान और जर्मनी से मुताल्लिक़ मंसूबा बनाया था अमेरिका ने, वो भी 1945 के हिसाब से 75 साल का था, 2020 में कंप्लीट हो गया, वो भी कोविड के दौरान हुआ। तो अब हम वो सारे, अब दोबारा जर्मनी और जापान ने अपना दोबारा असलहा बनाना शुरू कर दिया, वेपन्स बना रहे हैं बहुत एडवांस लेवल के। तो अब हम ये सारी तब्दीलियाँ देखेंगे। एक बहस की जा रही है कि जंग का एपेटाइट नहीं है, जंग नहीं होगी। ईरान में मिसाल के तौर पे अवाम जंग के लिए तैयार नहीं है, मुखालिफ है। लुबनान में लोग जंग के मुखालिफ हैं। तो आया इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का कोई नतीजा निकलेगा?
मैं उन अफराद से मुत्तफ़िक़ हूँ जो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों को ये यकीन हो चुका है कि अब ये उनकी एग्जिस्टेंशियल जो है वो वॉर है, यानी ये उनके वजूद के ऊपर पूरा का पूरा सवालिया निशान उठा दिया गया है कि या अब फ़लस्तीन नहीं और या अब इसराइल नहीं। तो अब हम ये बढ़ती हुई देख रहे हैं सूरत हाल जंगों की, और दुनिया भर की जो सूरत हाल है उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, और तब्दीलियाँ जब आती हैं तो उसके अंदर कुछ बड़े ममालिक फ़ैसला कुन डिसीजंस लेते हैं और बाकी जो है ममालिक वो उन्हीं डिसीजंस को उनको फॉलो करते हैं, उनका इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। तो अब हम ये इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत से फ़ैसलों को देखने जा रहे हैं 2024 में। तो लगता यही है कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी।